हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे जनरल एंट्री के ऊपर। हम क्या सीखेंगे? प्रॉब्लम सीखेंगे। ठीक है, जनरल एंट्री के फॉर्मेट में वो प्रॉब्लम होंगे। ठीक है, तो पिछली बार हमने देखा था, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ग्रेस डे कैलकुलेट करते। उसके पहले हमने एंट्रीज देखी थी रिटेन बिल की। तो रिटेन बिल की एंट्री देखी थी। अभी रिटेन बिल का हम क्या देखेंगे? प्रॉब्लम देखेंगे ना। वो प्रॉब्लम आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। वैसे तो मेरे हाथ में है, आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम है 1 जून 2019, माने 1 जून 2019 की ट्रांजैक्शन है। उसकी प्रताप ड्रीव अ बिल टू सुजीत। माने यहाँ पे प्रताप ये सेलर है और सुजीत ये बायर है। प्रताप बिल बना रहा है किसके ऊपर? सुजीत के ऊपर। वो क्या कर रहा है? बिल बना रहा है। इसका मतलब सुजीत ने उससे कुछ उधार में खरीदा होगा। उधार में जब खरीदते तभी बिल बनता है, तभी ये बिल का कॉन्सेप्ट आता है, नहीं तो नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद कितने के लिए था? 82,000 के लिए वो बिल था। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं ना, फिर क्वेश्चन का आंसर तो इजी होते हैं। ठीक है, प्रताप सेलर, बायर कौन है हमारा? सुजीत। सुजीत जाता है प्रताप के पास, कुछ खरीदता है, प्रताप बिल बनाता है, देता है। ठीक है, कुछ समय के बाद प्रताप सुजीत के पास जाता है, बिल लेके पैसे देता है। पैसे दिया तो ऑनर, नहीं दिया तो डिसऑनर। फिर डिसऑनर के अंदर नोटिंग चार्जेस होंगे तो वो देख लेंगे। ठीक है, तो ये सब होता है। अभी हम ये प्रॉब्लम में वही सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो, तो सबसे पहले देखते हैं। प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया था। ठीक है, देखो सबसे पहले ये क्या है? जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ प्रताप। प्रताप कौन है यहाँ पे? प्रताप ड्रॉवर है। तो सबसे इससे पहले हम किसके एंट्री करेंगे? ड्रॉवर में। ड्रॉवर, प्रताप क्या है? ड्रॉवर है। ठीक है, ये सब जनरल एंट्री के फॉर्मेट में होते हैं बिल्स एक्सचेंज के प्रॉब्लम। ठीक है, तो डेट, हमारी डेट जब बिल बना रहे हैं ना, सबसे पहले हम आते उधार में बेचने की एंट्री आती। उधार में बेचने की एंट्री क्या होती है? ड्रॉवी अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट CR। ठीक है, तो हम वही लिखेंगे। कौन सी तारीख की थी वो एंट्री? 2019। सबसे पहले हम ईयर लिखते हैं, सबसे पहले हम ईयर लिखते हैं। उसके बाद मंथ कितना है? जून 1 को। ठीक है, कौन सी एंट्री हो रही? उधार में बेचने की। सबसे पहले एंट्री कौन सी होती है? हमने फॉर्मेट में भी देख लिया था ना, एंट्रीज देख ली थी। उसकी लिंक, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसकी लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले एंट्री क्या हो जाएंगी? ड्रॉवी अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट CR। तो यहाँ पे ड्रॉवी कौन है? यहाँ पे ड्रॉवी कौन है? यहाँ पे ड्रॉवी कौन है? यहाँ पे ड्रॉवी सुजीत है, इसलिए तो आ जाएगा सुजीत अकाउंट DR टू सेल्स कर रहे हैं, सेल्स अकाउंट CR। ठीक है, CR लिखते नहीं मॉडर्न इस केस में, तो हम इसका बिंग लिखेंगे। क्यों एंट्री कर रहे हैं हम ये? तो क्यों एंट्री कर रहे हैं हम? क्योंकि ये कौन सा सेल है? क्रेडिट सेल्स। ठीक है, इतना लिखा तो भी, क्रेडिट सेल्स टू मिस्टर सुजीत। ओके, कितने में बेच रहा है? हमने देखा था 82,000, है ना, 82,000। ये हमारी फर्स्ट एंट्री होती है। सेकंड एंट्री हमने देखी थी सेल करने के बाद। हमारी सेकंड एंट्री कौन सी थी? एक्सेप्टेंस की थी। सेकेंड एंट्री हमारे एक्सेप्टेंस की थी। एक्सेप्टेंस उसी दिन होता है ना जिस दिन बिल ड्रा होता है, या तो 1-2 दिन बाद होगा, बट इस क्वेश्चन में वैसे कुछ मेंशन किया नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं फिर। उसके बाद उसी तारीख को हो जाएगी। सेम डेट है इसलिए मैं डेट नहीं लिखते हुए हम ऐसे कॉलम दे देंगे। ठीक है, माने सेम डेट हो जाएगी। एक्सेप्टेंस की क्या है एंट्री? एक्सेप्टेंस की क्या होता है? जब ड्रॉवर एक्सेप्टेंस करके बिल किसके पास देता है? ड्रॉवर के पास। तो ड्रॉवर के पास बिल होता है, तो जो जिसके पास बिल होता है, ठीक है, आने वाली चीज़ DR, बिल रिसीवेबल आएगा। ठीक है, रिसीवेबल अकाउंट DR टू, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं बिल। हमको बिल दे कौन रहा है? दे रहा है सुजीत, माने ड्रॉवर दे रहा है, तो यहाँ पे हम नाम लिखेंगे सुजीत अकाउंट CR। ठीक है, किस चीज़ की एंट्री है यहाँ पे लिखना? बिंग
बिल वॉज एक्सेप्टेड। ओके, कितने का बिल था? 82,000 का, लिख देते हुए इसे 82,000 का। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले बिल हमारे पास ही रहेगा। ठीक है, बिल हमारे पास ही रहता है। ठीक है, बिल किसके पास रहता है? हमारे पास रहता है। क्योंकि देखो, क्योंकि अब खुद को जैसे एंट्री सॉल्व करते हैं ना, खुद को वो पार्टी समझ लेना तो इजी होता है समझने के लिए। खुद को अभी यहाँ पे ड्रॉवर समझो, यू आर प्रताप, आप अभी प्रताप हो। कौन हो? प्रताप हो। ठीक है, तो सबसे पहले बिल्स रिसीवेबल आएगा, इसलिए डी आर। ऑल्सो बिल्स रिसीवेबल अगर आपने कितना अगर पढ़ा होगा, बिल्स रिसीवेबल आपका कहाँ पे होता है? बिल्स रिसीवेबल आपका असेट में होता है, तो असेट इज ऑलवेज डी आर, दैट्स वाई वो भी डी आर होता है। वैसे भी कॉन्सेप्ट से चल सकते हैं। उसके बाद देखो एक्सेप्टेंस, उसके बाद क्या होता है? एक्सेप्टेंस होता है। एक्सेप्टेंस हो गया, उसके बाद आता है बिल ऑनर होगा। अगर बिल ऑनर होता है तो एंट्री क्या होती है ना? ऑनर कौन से डेट होता है? ग्रेस के डे ऐड होता है। ठीक है, हम जैसे पहले ऑनर की डेट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यहीं पे कर लेंगे। जैसे हमारी डेट कौन सी है? 1 जून 2019। कितने महीने के लिए बिल था? 2 महीने के लिए। ठीक है, सेकंड मंथ, जून आ जाएगा पूरा, जुलाई और ये अगस्त आ जाएगा 2090। और इसमें, ठीक है, इसमें हम ऐड क्या करते हैं? ग्रेस के डेज। कितने होते हैं ग्रेस के डेज? 3। इसका मतलब ये हो जाएगा 4 अगस्त 2090। ये इस दिन को क्या होगा? बिल क्या होगा? ऑनर होगा। ओके, तो ये लिख लो आप। ठीक है, स्टॉप करके लिख लो क्योंकि हमारा वीडियो बड़ा बनेगा ना, तो इसकी वजह से इरेज कर दूंगा मैं। इसका मतलब 4 अगस्त को हमारा बिल मिल रहा है, ऑनर हो रहा है, तो यहाँ पे लिखना अगस्त 4। 2090 लिखा है ना पहले ऊपर, इधर लिखने की ज़रूरत नहीं। जब ऑनर होता है तो बिल क्या होता है? बिल के पैसे मिलते हैं ना, ड्रावर को बिल के पैसे मिलते हैं ऑनर हुआ तो मिलने वाली चीज़ डी आर होती है। तो यहाँ पे लिखना कैश, अगर चेक देता है तो बैंक अकाउंट DR2। हमसे क्या जाएगा? जब ऑनर होता है तो हमसे बिल चला जाता है, तो जाने वाला बिल। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल। ओके, अकाउंट CR। कितने का बिल है? 82,000 का और 82,000 का। ओके, यहाँ तक समझा आपको? इसका बिंग लिखेंगे। बिंग क्या होगा इसका बताओ? इसका बिंग होगा बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। ओके, ठीक है। इसके बाद इन केस, ये तो ऑनर की एंट्री होगी, हम उस दिन जाएंगे तो हमें वो पैसा देगा। अगर वो पैसा नहीं देता है हमें उस दिन, ठीक है, उस दिन अगर हमें वो पैसा नहीं देता, अनफॉर्चुनेटली वो क्या होता है, उस दिन उसके पास पैसे नहीं होते, तो इसका मतलब बिल क्या हो जाता है? डिसऑनर। तो उसी तारीख को बिल डिसऑनर हो जाएगा। ठीक है, इन केस अगर पैसा देता है तो, अगर पैसा नहीं देता है तो क्या एंट्री हो जाएगी? ठीक है, फर्स्ट केस लिए ना हमने पहले, ये तो कॉमन एंट्री होगी यहाँ तक, ये ऑनर की एंट्री। अगर पैसा नहीं देता है तो फिर क्या, फिर हमको कैसे एंट्री करना है वो सीखेंगे ना। डिसऑनर की होता है, तो डिसऑनर की एंट्री में कैश और बैंक तो आएगा नहीं, तो इसलिए हम उसके नाम से लिख के रखेंगे। किसके नाम से? ड्रॉवर अकाउंट DR2। हमसे क्या जाने वाला था? बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल। ओके, अकाउंट CR। इसका बिंग लिखेंगे। हाँ, इसकी वैल्यू तो वही रहेगी ना, 82,000। ओके, उसके बाद हम लिखेंगे इसका बिंग क्या लिखेंगे? बिल वॉज डिसऑनर ऑन ड्यू डेट। ओके, तो इसके बाद और एक एंट्री आएगी। ठीक है, पहले आप ये लिख लीजिए। ठीक है, डिसऑनर की, ऑनर पैसा मिलेगा
पैसा नहीं मिलेगा, वो तो डिपेंड है ना, वो दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझा है तो बताइए। ठीक है, तो चलो देखते हैं अभी। अगर बिल हमने देखा था ऑनर हुआ तो क्या होता है, डिसऑनर हुआ तो क्या होता है। अगर डिसऑनर में अगर नोटिंग चार्जेस पेड हो तो वो एंट्री कैसे की जाती है वो भी हम देखेंगे ना। डिसऑनर में क्या होता है, नोटिंग चार्जेस भी पेड किए जाते हैं, माने एक्स्ट्रा खर्चा होता है वो। तो उसी तारीख हो जाएगा, ठीक है, 4 अगस्त को। चलो उसकी नोटिंग चार्जेस की एंट्री सेम है ड्रॉवर की, वही डिसऑनर की हो जाएगी। ड्रॉवर अकाउंट DR2 बिल्स, हाँ रिसीवेबल सही है, अकाउंट CR2। अभी देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाएगा ना, क्या होता है। बिल कितने का था हमारा, बिल था हमारा 82,000 का, उसमें से हमने समझ लो वहाँ पे क्वेश्चन में कितने थे, 250 रुपये हमने क्या दिए, एक्स्ट्रा पेड किए ना, किसके, कैश या बैंक के नाम से लेके रखते। बताता हूँ कैसे आता है। ओके, ये कैसे आएंगे बैंक और कैश के। अगर आप बिल रिसीव करने के लिए, बिल डिसऑनर करने के लिए आप क्या करते हो कि बिल, ठीक है, पैसे जब अगर एक्स्ट्रा लगते हैं पैसे तो आप क्या करते हो, ठीक है, बिल वसूल करने के लिए जब एक्स्ट्रा पैसे लगते हो तो आप अपने जेब से तो दोगे नहीं, तब आप किसके जेब से देते हो, मतलब अभी से अपने जेब से दोगे, बट वो क्या होगा, इन केस फ्यूचर में कौन देगा वो पे, ड्रॉवी देगा, है ना। हम एक्स्ट्रा पैसे बिल वसूली के लिए लगा रहे हैं और बिल के पैसे तो मिले ही नहीं, उस केस में ये पैसे इसके मत्थे मर देंगे हम। तो इसको 82,000 देने थे, अब इसको देने 82,250 रुपीज़ देने हैं। ठीक है, तो इसका बिंग देखो कैसे लिखते हैं हम लोग। इसका बिंग लिखेंगे हम, बिल was dishonored and नोटिंग चार्ज, इसको कौन से चार्ज कहते हैं, नोटिंग चार्ज आर पेड। ओके, तो ये पूरी एंट्री होती है। ठीक है, ये सिंपल रिटेन में ये सब केसेस आते हैं ना। हम देखेंगे रिटेन देख रहे हैं सबसे पहले हमने देखा था एंट्री कौन सी देखी थी, देख लीजिए। सबसे पहले हमने एंट्री कौन सी देखी थी, क्रेडिट सेल, उसके बाद एक्सेप्टेंस ऑफ बिल, उसके बाद हमने देखी थी ऑनर की, उसके ऑनर की देखी थी, उसके बाद डिसऑनर की देखी है, उसके बाद हमने अगर ऑनर होके डिसऑनर होके अगर नोटिंग चार्जेस हम एक्स्ट्रा पैसे पेड कर रहे टू, हमको अगर बिल नहीं वसूल करने में अगर एक्स्ट्रा पैसे लग रहे तो वो क्या हो जाते हैं हमारे यहाँ पे, बैंक चार्जेस 250 रुपये एक्स्ट्रा जा रहे हैं हमें, तो हम एक 250 उस पर लगा देंगे। ठीक है, दीज आर दी एंट्री। बताइए आपको कैसा लगा। ये ड्रॉवर के इसमें इतनी एंट्री थी, ऐसी एंट्री ड्रॉवी की इसमें होगी। ठीक है, हम थोड़ी देर के बाद वो देखते हैं। चलो।